Hello friends, in our today's lecture we are going to study shortcut tricks to find the average. लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स करने से पहले एक ट्रेडिशनल मेथड दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक छोटा सा क्वेश्चन इस मेथड का एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स पर। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मान लीजिए ये नंबर है और हमें इनका एवरेज निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर। तो कैसे एवरेज निकालते थे? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मीन 1 + 2 3 4, वी नीड टू ऐड ऑल ऑफ देम। और डिवाइड किससे करते थे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये जितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 टोटल 7 वैल्यूज हैं हमारे पास, तो डिवाइड बाय 7। और इसका आंसर क्या है? 28/7। दैट मीन्स आंसर आएगा 4। तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से हमने इस कंसेप्ट को जस्ट रिवाइज किया। ये जितनी भी वैल्यूज गिवन हो आप सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपकी एवरेज आ जाती है। लेकिन आज हम कुछ केसेस ऐसे करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वो शॉर्टकट ट्रिक पता हो तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट टाइप की ओर। देखिए फर्स्ट टाइप पढ़ने लगे हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। एक मेथड हमने जस्ट किया, अभी रिवाइज किया था, जिसमें मैंने नेचुरल नंबर्स ही लिखे थे। हमने क्या कर सकते हैं, सबको ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, राइट। लेकिन जब इसी तरह का क्वेश्चन 1 to 7 तो इजी था, लेकिन 1 to 100 आ जाए, 1 to 150 आ जाए, 1 to 500 आ जाए, तो हम इतने नंबर्स को ऐड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा। तो चलिए किस तरीके से करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पहले फॉर्मूला पढ़िए। हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला विल बी जस्ट n + 1/2। तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। मान लीजिए हमें एवरेज निकालनी है। लेट्स सपोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड टिल 29। 1 से लेकर 29 तक हमारे पास नंबर्स हैं, उनकी एवरेज निकालनी। देखिए अगर 1 से 29 तक ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला इसका आंसर बहुत ही जल्दी बता रहा है। देखिए कैसे आंसर आएगा। n की वैल्यू 29 फिल कर दीजिए, 29 + 1/2। तो एवरेज तैयार है 30/2। मीन्स इसका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। तो देखिए बिल्कुल एक ही स्टेप में 1 से 29 तक की एवरेज निकाली जा सकती है। आंसर विल बी 15, राइट। एक और करते हैं। मान लीजिए हमें 1 से लेकर 100 तक एवरेज निकालनी हो, 1 2 3 एंड अप टू 100। अगर हमें यहाँ तक इसका आंसर निकालना है, एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम कैसे निकालेंगे? 100 + 1/2, दैट मीन्स 101/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 50.5। देखिए एक स्टेप में एवरेज निकालनी बहुत आसान है। हाँ अगर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है, हमारा आज का रूल फर्स्ट यही वाला हम कर रहे हैं। और एक एग्जांपल और देखते हैं इसी की। मान लीजिए हमारे पास 1 से लेकर हमें 500 तक अगर निकालना है, तो भी क्या करेंगे? तो मेथड विल बी 500 + 1/2, that means 501/2, and final answer is 250.5। तो आई होप ये मेथड क्लियर हुआ होगा। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो जस्ट n + 1 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप आज की। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अभी हमने किया था एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि लगातार 1 से अगर काउंटिंग हो तो। अब है फर्स्ट n इवन नंबर्स। पहला इवन नंबर कौन सा होता है? 2। यानी कि हम बात कर रहे हैं 2 4 6 8 10 इस तरह की। तो चलिए एक क्वेश्चन पहले थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, फिर इसका फॉर्मूला करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा हो 2 4 6 8 10, तो हमें
एक्चुअल में हम कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और इसको डिवाइड कैसे करते हैं, कितनी वैल्यूज हैं 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं कितना आंसर आता है। 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, राइट, 30/5। तो इनकी एवरेज क्या आएगी, अगर मैं इसको काट दूं तो इसका आंसर आएगा 6, राइट। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, अगर हमारे पास आ जाता तो हम इस तरीके से अटेम्प्ट करते। लेकिन अब इसी की ही अगर एक शॉर्टकट ट्रिक करेंगे, पहले फॉर्मूला करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा फॉर्मूला होगा n+1। बिल्कुल n+1 करने से हमारा आंसर बिल्कुल तैयार होगा। अभी देखिए, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 4 6 8 10, अभी अभी किया था हमने पहले ऐड किया फिर 5 से डिवाइड किया, लेकिन इसका आंसर सीधा लिखा जा सकता है। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स है, तो इट्स आंसर विल बी 5 + 1, यानी कि इट्स आंसर विल बी 6। तो यही आंसर आया था हमारा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कितना भी, और इसको एवरेज अगर निकालनी हो तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल टर्म्स कितनी है मेरी, 9 टर्म्स हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 + 1, यानी कि इट्स एवरेज इज 10। आप सॉल्व करके देख लीजिए। और इसी तरह से अगर हमारे पास 2 4 6 8 10 मान लीजिए 100 तक आ जाए, तो हमें अभी भी टर्म्स काउंट करनी है। हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक 50 ओड नंबर्स होते हैं, 50 इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे इवन नंबर्स हैं, कितने, 50 इवन नंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 + 1, यानी कि एवरेज इज 51। तो देखिए बिल्कुल आसान मेथड था। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स निकालना हो तो जस्ट वैल्यूज की काउंटिंग करिए और 1 ऐड कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना है, हम फर्स्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तब ये मेथड लगेगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। हमारी नेक्स्ट टाइप है एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। ये फर्स्ट n ओड नंबर्स करने से पहले हम अपनी पिछली दो जो ट्रिक्स कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वाली थी एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमने एग्जांपल की थी जैसे 1 से लेकर 100 तक, तो इसका मतलब था उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 हैं। फिर हमने सेकंड की एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो उसमें हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, जितने काउंटिंग है या जितने नंबर्स हैं हमारे पास, जितनी टर्म्स हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल की थी कि अगर 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स थे, 2 से स्टार्ट हुए, 2 4 6 8, तो यानी कि उसमें हमारे पास 50 इवन थे, 50 ही ओड थे, इसलिए हमने वहां पर 50 काउंटिंग ली थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ट्रेडिशनल मेथड तो वही है, सबको ऐड करो, डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। लेकिन हम जो शॉर्टकट ट्रिक करने वाले हैं बड़े ही आराम से, आप देखिए फॉर्मूला इसका बहुत आसान, इसका फॉर्मूला रहेगा n, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उतना देखो और वही आंसर। मान लीजिए हमारे पास एवरेज निकालना है इन नंबर्स का 1 3 5 7 9। अब इनकी अगर एवरेज निकालनी है, वैसे तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 बड़ी इजीली किया जा सकता है, लेकिन हमें फर्स्ट n ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास स्क्रीन पे है, तो इसका आंसर क्या होगा, काउंटिंग करिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, टोटल कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स है। तो बस इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। देखिए बिल्कुल आसान है और अक्सर यूज हो जाता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, मान लीजिए ये है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ, टोटल कितनी टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 9।
तो है ना बिल्कुल आसान। मान लीजिए अब वही करते हैं 1 3 5 7 9 और लास्ट टर्म है 99। तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? देखिए अभी आपको कहा था कि अगर 100 टर्म्स हैं तो 50 इवन होती हैं, 50 ओड होती हैं, राइट। अब 1 से लेकर 100 के बीच में कितने ओड नंबर्स आते हैं? 1 3 5 7 9 अप टू 99, ये टोटल बनेंगे 50। तो इसकी एवरेज कितनी आएगी? ये पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50 है, तो बस इसका आंसर भी क्या होगा? 50 होगा। आई होप ये मेथड क्लियर हो रहा होगा। एक लास्ट और करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास होता 1 3 5 7 9 और लास्ट में 499 अगर ले लें हम, तो पहले 500 नंबर लगातार, उसमें 250 यानी कि 250 इवन नंबर होंगे और 250 ही ओड नंबर होंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 250। सो इट्स आंसर विल बी 250। तो आई होप ये मेथड क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी तक हमने 3 टाइप्स कर चुके हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स एंड फर्स्ट एन ओड नंबर्स। चलते हैं आज की नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए चलते हैं आज की लास्ट टाइप पर, एवरेज ऑफ नंबर्स व्हेन डिफरेंस इज सेम। बड़ा ही आसान मेथड है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने करना क्या होगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो ये मेथड यूज करना है हमने। ये फॉर्मूला लगेगा, कब लगेगा, कैसी एग्जांपल्स होंगी, चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है 1 5 9 13 एंड 17। 5 टर्म्स है हमारी सीरीज में, लेकिन सब में डिफरेंस देखिए ध्यान से कितना है? 4 है, यानी कि डिफरेंस बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर है, ट्रेडिशनल मेथड तो लगा सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन अगर डिफरेंस बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका आंसर बड़ी इजीली बता सकते हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 17 डिवाइड बाय 2, तो कितना बना? 18/2, यानी कि इसका आंसर आएगा 9। तो देखिए बड़ा इजीली इसका आंसर निकाला जा सकता है। एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है 1 6 11 16 21 एंड 26। अब इनमें डिफरेंस कितने का है? 5 का गैप है। देखिए 6 - 1 5, 11 - 6 5, तो 5 का गैप है। तो इसमें हमें बिल्कुल आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 26 डिवाइडेड बाय 2, 27/2। 27/2 मीन्स 13.5 इज द आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा और बहुत आसान भी लग रहा होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तो क्वेश्चन और करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। देखिए ध्यान से, मान लीजिए 9 का टेबल है हमारे पास। कैसे? 9 18 27 एंड टिल 90। तो ये 9 का टेबल है, हमें पता है 9 का गैप है इसमें, राइट। जब 9 का गैप है तो हमें यही मेथड, यही फॉर्मूला कितनी आसानी से लगा के एवरेज निकाली जा सकती है। 9 + 90/2, यानी कि 99/2, और 99/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 49.5। देखिए कितनी आसानी से एवरेज निकाली जा सकती है। तो चलिए आई होप ये मेथड समझ आ रहा होगा। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं आज की, बड़े अच्छे ढंग से समझ आएगी वो एग्जांपल में भी। देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं 5 12 19 26 33। गैप देखते जाइए कितने का गैप है यहां पर? 40 47 54। कितनी सारी वैल्यूज हैं, सबको ऐड करना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब हमें पता है इसमें डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, राइट। जब 7 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, तो फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखा है, क्या लगाएंगे? फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 54, और डिवाइड किससे करना है? 2 से। हमारा आंसर बिल्कुल तैयार है, 59/2। 59/2, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। कितना बनेगा डिवाइड करके? 2 2 4, 2 9 18, 29.5।
तो 29.5 इसकी एवरेज है। बिल्कुल आसान मेथड है। आई होप आपको आज हमने 4 टाइप्स शॉर्टकट्स ट्रिक्स करवाई, वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हम मोटिवेशन मिलती है हमें और वीडियोस बनाने के लिए। तो इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।